नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के नए व्लॉग में। व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और आज है 4 जून और व्लॉग बहुत लेट में आ रहा है ये वाला। मतलब लेट बोले तो बीच में थोड़ा गैप हो गया था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, इस वजह से व्लॉग नहीं आ पा रहे थे कंटिन्यू। अब मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ बनाऊँ। तो आज 4 जून है और हमारे अल्मोड़ा में आ रहे हैं अपोजिशन पार्टी के लीडर माननीय राहुल गांधी जी। तो नीचे सिंफनी ग्राउंड में आ रहे हैं वो, तो हम भी जा रहे हैं। और ये मेरा बैग तैयार हो गया है जिसमें समझ रहे हो पिकनिक में आने जा रही हूँ मैं। तो हम जाते हैं नीचे और आपको भी दिखाते हैं, सुनाते हैं मतलब गांधी जी को। गाइस इधर लगी है पार्किंग, यहीं से आएंगे राहुल गांधी जी, ऊपर कैंट पे उतरेंगे और यहाँ पे आएंगे उनकी गाड़ी। क्राउड बहुत है गाइस, बहुत ज़्यादा। रविंद्र सिंह लाडी जी भी आए हैं। मेरा निवेदन है आप गाइस बहुत टाइम लगा रहे हैं मंत्री जी आने में और इतने तब भी जो भीड़ है वो। एक ही अच्छी हो रही है, पंखे अच्छे लग रहे हैं। हमारे साथी पार्षद नीमा बड़ी जो हल्द्वानी से यहाँ पहुँची हैं, मंजू पांडे जी, पुष्पा नेगी जी हल्द्वानी से हमारे बीच पहुँचे हैं, मीना जोशी जी जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं महिला की। अंकल जी अब तो आते हैं। सबसे पहले आप सबसे अनुरोध रहेगा खो गए इधर कि भारत माता की जय के नारे से आप एक जबरदस्त उद्घोष करेंगे, जिससे कि मालूम पड़े कि अल्मोड़ा में कांग्रेस की एक बहुत बड़ी रैली हो रही है। अंकल जी की सीट घेर ली। अरे अरे अरे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 कांग्रेस। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं केवल अपने युवाओं से और अपनी मातृ शक्ति से एक निवेदन करूंगा कि ये अल्मोड़ा की ये भूमि जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी गई थी इस देश की आजादी के लिए, तो हमारे गांव-गांव के नेता इस अल्मोड़ा में आकर जेल भरने का काम किया और अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ने का काम किया। ये कांग्रेस वही पार्टी है जिन्होंने इस देश से अंग्रेजों को खदेड़ा और आज फिर हमको एक लड़ाई लड़ने की जो है जरूरत पड़ गई साथियों। आज इस देश में जो देश की आजादी के समय में अंग्रेजों के मुखबिर थे, देश सुरक्षित हाथों में और उसके साथ कहा जाता है कि हिंदुत्व खतरे में। अरे जब सभापति से राष्ट्रपति सब हिंदू हैं तो हिंदुत्व क्यों खतरे में? ये कैसा हिंदुत्व है कि गाय हमारी माता है और गाय के मांस के निर्यात में हम पहले और दूसरे नंबर पे हैं दुनिया में। आज तो नया फंडा दे दिया गया है कि 14 साल तक गाय हमारी माता है और 14 साल के बाद हम सब उसको खाता है करें। तो ये इनका और राहुल जी का हेलीकॉप्टर जो है पहुंचने वाला है। सिर्फ ये कहने आया हूं कि अगर हम एक जोरदार प्रहार अगर बीजेपी पे करेंगे तो ये निश्चित रूप से धराशायी हो जाएंगे। ये झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। इनका राष्ट्रीय महासचिव पीएल संतोष कहता है हमारे कॉलेज के सतीश धनवाल जी कि नेहरू जी ने सावरकर की श्रद्धांजलि है पार्लियामेंट में नहीं होने दी। नेहरू जी का इंतकाल हो गया 27 मई 1964 में और सावरकर मरे 66 में। वो 2 साल बाद जो आदमी मर रहा है, क्या 2 साल पहले उसकी श्रद्धांजलि कर देनी चाहिए थी? ये इतना झूठ बोल रहे हैं, इसलिए इन सब के झूठ की व्याख्या खोल दी है। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। लंबा संबंध है आजादी के दौर में जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पर 1 साल यहाँ आजादी की संघर्ष में जेलों में बंद रहे थे। मिसेस गांधी हमारी
देश के प्रधानमंत्री थे। इसी अल्मोड़ा के शहर में उन्होंने इस उत्तराखंड राज्य की स्थापना की, नींव डाली थी। जब देश के समस्त पर्वतीय क्षेत्र के अंचलों के लिए प्लान योजना आयोग में हिल काउंसिल की स्थापना की थी, और वही हिल काउंसिल एक इन उत्तर प्रदेश में पर्वतीय काउंसिल बनी, और वहीं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी। अभी आवाज नहीं आई, जोर से, पीछे से नहीं आ रही। कांग्रेस पार्टी, ये अब आई आवाज, राहुल गांधी। हम सब संकल्प लेते हैं ना कि हम इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तुम्हारे आंसू राहुल जी की आंखों से निकल सकते थे। अरे तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो दूर निकल सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं। देश को बचाओ उत्तराखंड के नागरिकों। अल्मोड़ा में पहली बार बोलने का मौका मिल रहा है। जागेश्वर भगवान जी को, गोलजू भगवान जी को, धोनागिरी माता के चरणों में प्रणाम करता हुआ सभी मंचासीन मेरे अग्रज, इनका अभिनंदन करता हुआ अपनी बात को आपके बीच में रखना चाहता हूं। ये उत्तराखंड बर्बाद हो रहा है। इस उत्तराखंड को बचाने के लिए ये सारे युवाओं को शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद की तर्ज पर चलते हुए इन बेईमानों से उत्तराखंड को बचाना है। पहाड़ की जवानी, पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी उत्तराखंड के काम आना चाहिए। लेकिन आज पहाड़ की जवानी बर्बाद हो रही है। पलायन कर रहे हैं हम लोग। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, गढ़वाल के पर्वतीय अंचल से हम लोग पलायन कर रहे हैं। कुछ देश की सीमा पर हमारी सेवा कर रहे हैं, हमें सुरक्षित महसूस होने का दावा कर रहे हैं। और दूसरी ओर कुछ लोग सिडकुल के चक्कर में ऊधम सिंह नगर और हल्द्वानी में पलायन कर रहे हैं। कार्य करते थे, करोड़ों रुपए मुनाफा था उस फैक्ट्री में। उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल में लोगों को रोजगार मिल रहा था। मात्र 121 करोड़ का प्रतिष्ठान बेच दिया, जो 1000 करोड़ का प्रतिष्ठान था। इन बेईमानों ने बेच दिया। बचाओ इन बेईमानों से इस प्रदेश को। ये प्रदेश नहीं बचेगा तो निश्चित रूप से हम सब लोग बर्बादी की ओर जाएंगे। नीट की परीक्षाएं, अभी बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया। 22,79,000 लोगों ने नीट का पेपर दिया। बच्चों ने 17 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। पिछले 10 साल में 89 पेपर लीक हो गए। 89 पेपर और 48 बार री एग्जाम हुए, दोबारा से पेपर हुए। इन बेईमानों से बचाने के लिए आप सबको सजग प्रहरी के रूप में कांग्रेस के झंडे को बुलंद करना होगा। मैं आपके परिवार में अभी पिछले 28 मार्च को मैंने दिल्ली में कांग्रेस ज्वाइन की है। मैं आभारी हूं सभी मंचासीन लोगों का, यहाँ की प्रभारी शैलजा बहन जी का, सभी हमारे जितने भी श्रेष्ठ जन मंच पे बैठे सबका आभार व्यक्त करता हूं। हम सब लोग मिलकर इनका मुकाबला करें। जिनकी सत्ता है, जो काले कानून बनाकर आप सबको दिशा भ्रमित कर रहे हैं, मैं तो उनके बारे में एक बात कहना चाहता हूं। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, वो अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहां? इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहां? कानून भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। इस दरबार से बचो। सब लोग शहीद भगत सिंह के पदचिन्हों पर चलो। इन बेईमानों को बेनकाब करो जो दिन रात जनता को लूटने में लगे हुए हैं। आप सभी के चरणों में निवेदन करता हूं, फरवरी 27 मंचासीन जितने भी मेरे नेता हैं, इनसे भी निवेदन कर रहा हूं, चीफ सेक्रेटरी को मिलो, पुलिस के महानिदेशक डीजीपी साहब को मिलो और गृह सचिव को मिलो। 15 जनवरी से कुंभ, अर्ध कुंभ का मेला हरिद्वार में, और अर्ध कुंभ के मेले में सत्ता पाने के लिए कोई भी अप्रिय घटना ये लोग करवा सकते हैं। जिनकी सत्ता है
ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सत्ता पर काबिज होने के लिए इनके लिए 10, 20, 50 अगर हिंदू मर भी जाए तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो गाय को गाय माता कहते हैं, गाय को गाय माता कहने वाले हिंदुस्तान ब्राजील के बाद नंबर 2 पर गाय बीफ का एक्सपोर्टर है। जब उत्तराखंड के लोग दिल्ली जाते हैं तो रास्ते में होटल पड़ते हैं, मोगा, वहां आप लोग खाना खाते हैं तो आप वेटर से कहते हैं मेन्यू लाओ, और मेन्यू में आप देखते हैं दाल मखनी, शाही पनीर, इसको खा लो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में जहां जहां सरकारें हैं वहां 5 सितारा और 7 सितारा होटलों में जब आप मेन्यू मंगाएंगे तो बीजेपी की सरकारों में जो ये 5 सितारा होटल है, इनके मेन्यू में बीफ, गाय का मांस, गौ माता को माता बताने वाले मुस्लिम समाज एक वर्ग विशेष ने गाय को कहा कि राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं आप राष्ट्रीय पशु मत कहो, गौ हमारी माता है। तो माता है, उसका मांस, उसके गाय के कत्ल खाने अगर सबसे ज्यादा किसी के हैं को संबोधित करेंगे हिमेश खड़गवाल जी। राहुल गांधी जैसी आ रहे से बारिश के आने का मौसम बना दिया। सम्मानित मंच और उत्तराखंड खास तौर पे कुमाऊं के कोने कोने से कांग्रेस की अलग को जगाने के लिए यहाँ पे आई, आप सभी पवित्र आत्माओं को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अभी आप सब राजकुमार ठकुराल जी को सुन रहे थे और बड़े साफ शब्दों में इन्होंने भाजपा की हकीकत को खोला और इनकी बात पे यकीन इसलिए किया जा सकता है कि वो तो स्कूल में प्रशिक्षित हुए हैं, वो तो स्कूल में पढ़े हैं और उनकी रगों को, उनकी नस नस को अच्छी तरह पहचानते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा, आज उन्होंने अल्मोड़ा में आकर के हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी उस वास्तविकता से परिचित कराने का काम किया। आज इस सांस्कृतिक नगरी, बुद्धिजीवियों का शहर, हम सबको कमर कस के उनके साथ खड़ा होना होगा। हमारे नेता, जन जन के नेता सम्मानित हरीश रावत जी हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों से माननीय रावत जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन छलावा हो गया, फिर हरदा आ गया, हरदा। सभी मंचासी नेताओं ये से ताऊ जी ने गुजारिश करूंगा अपने स्थान पे बैठ जाइए। सभी मंचासी नेता, खोदा बाहर निकला हरीश रावत। साथियों अपना जोश और उत्साह बनाए रखिएगा। बस जो आगे हमारे यहाँ के विधायक चकुटिया के सर इधरहाट विधानसभा के सभी लोग, हमारे यहाँ के विधायक की जो लोग हमारे नारे लगा रहे हैं, एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब नेताओं की मैं ही जिंदाबाद कर दूंगा, कोई बात नहीं। सबकी जिंदाबाद, मैं सभी नेताओं की जिंदाबाद करूंगा। यहाँ पे बैठे जितने नेता, आज बड़ा गौरव का विषय है जो मेरे कार्यकर्ता और कांग्रेस के लोग सुबह यहां 8:30 बजे से आके बैठे हैं। मैं श्रेणी में सभी नेताओं को और खासकर अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतने उत्साह के साथ, इतने प्यार के साथ, इतने लगन के साथ और इस सरकार और इसी मंच पे हमारे बड़े सौम्य स्वभाव के, जब वो हमारे 2012 में मंत्री हुआ करते थे, उनके काम करने की शैली
और उनके काम करने का व्यवहार। आयोजक नेता भाई मनोज तिवारी जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए। राहुल गांधी नहीं आ रहा अब। ओहो यहाँ तो स्कैम हो गया है, इतने दूर से लोग आए, ये तो गलत बात है भाई। ये कांग्रेस वाले लास्ट में ऐसे कर देते, ये कांग्रेस वाले ऐसे करते हैं लास्ट में ये। अब वहाँ जा रहे हैं, पलटा जा रहे हैं। जी जी अरे उसका ऑनलाइन सुन लो। उत्तराखंड आया और पंतनगर से हमारी हेलीकॉप्टर की फ्लाइट थी और आ रही है आवाज, आ रही है ऊंचा करिए। आवाज आ रही आ रही एक और माइक ला रहे हैं, आ रही है, एक मिनट, हाफ अ सेकंड। कॉल आया है पहली बार लाइफ में हुआ ये मेरा जी जी कुछ कहना चाहोगे आप अभी? जी आ रही है आवाज। राहुल गांधी तो कुछ नहीं कह पा रहे, आप कह दो। वो तो कुछ नहीं कह पा रहे, आप कह दो। यहाँ जिसकी सबका कट चुका है। राहुल जी आपको संबोधित कर रहे हैं। यहाँ उधम सिंह नगर कहाँ से लोग आए? हम तो कॉमेडी शो देखने आए थे, पर हमारा कट चुका है। ओ बेटा बहुत बहुत स्वागत। मैं पंतनगर एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ। आज सुबह जाने लग गया हमें वहाँ आना था। गाइस देखो लोगों को कितना बुरा लग रहा है। हेलीकॉप्टर से पंतनगर से आ रहे थे तो पायलट ने बोला कि मौसम खराब है और हमें वापस पंतनगर जाना पड़ा। तो सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हम तो नहीं कर रहे माफ, हम तो नहीं कर रहे भैया माफ। जल्दी से जल्दी मैं वहाँ पब्लिक मीटिंग में वहाँ से हटो। चले नीचे कुछ खा के मौका मिला है तो 2-3 चीजें मैं आपको कहना चाहता हूँ। आपने सब लोग चले गए अभी। ये प्रदेश जब बनाया हो गया यार, तो इस प्रदेश का चलो यार, विजन था। बोलो भाई, आप चाहते थे कि आप लोगों का प्रदेश बनाए बोल रहे हो, बता रहे हैं, जरा सुन लो। आपके हाथ में। गाइस हमने कॉमेडी शो मिस आप किया। नहीं चाहते थे टिकट बर्बाद होगी। कहीं और से चलाया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। गाइस सब चले गए, ये देखो उस यूनियन में सब नहीं भैया। आप लड़कर त्याग देकर आपने अपना प्रदेश बनाया। मगर दुख की बात है कि आज बड़े ही दुख की बात है भैया। उत्तराखंड को आप नहीं चलाते। उत्तराखंड को रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से चलाते। बाहर के लोग आते हैं आपके नेचुरल रिसोर्सेज का। मैं स्नैक्स लेके आई थी खाने के लिए कि राहुल गांधी भाषण देगा और खाएंगे। राहुल गांधी नहीं आ रहे थे। हम आपसे पूछना चाहेंगे कहाँ गए आपके वो पहला कहाँ गए आपके नेताजी? नेताजी आए नहीं, कुछ कहना चाहोगे आप? ये सुबह सुबह चकोटे से इधर आ गए, इनके नेता ने धोखा दे दिया लास्ट में। ओहो ऐसा लगी है चेहरे, देखो जरा इनके चेहरे कैसे उतरे। बताइए जरा आपके वो कहाँ है नेताजी? नेताजी मौसम खराब होने की वजह से नहीं होता। मौसम बढ़िया हो रहा है, एकदम सुहावना हो रहा है। देखो इनके ये कांग्रेस वाले ऐसी है, हवा मारते हैं, हवा में उड़ गए ऊपर ऊपर। ये एक अपकमिंग नेता। अरे कुछ भी हुआ, हमने थाली बजाने को तो नहीं कहा। ये बस एक ही डायलॉग है इस आदमी के पास। चलो भैया गाइस देखो भीड़, मतलब मैनेजमेंट देखो। गरीबों की रक्षा करनी चाहिए, किसानों के लिए प्रोटेक्शन दे देनी चाहिए कि अगर आप आज नहीं लेंगे तो देश को। इतने लाखों का मैनेजमेंट इनने ऐसे लास्ट में खत्म कर दिया। देखो सब नरेंद्र मोदी जी का कंट्रोल जैसे आपके भीड़ देख लो गाइस, इन सब लोगों का पोपट हो रखा है और कुछ नहीं हुआ है।
गाइस देख रहे हो, ये औरतें इतनी दूर दूर से आई है, मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हैं, लेकिन क्या होगा। भीड़ को देख के आप अंदाजा लगा ही सकते हो, ऊपर देख देखो वहाँ कितनी भीड़ हुई होगी। क्या फायदा, इन लोगों क्या आएगा। हमारे म्यूजिक डिपार्टमेंट से भी देख रहे हैं बाहर को बच्चे। तो गाइस अब तो मैं जा रही हूँ रूम पे। और आज की तो गाइस जस्ट अभी मैं रूम पे आ रही हूँ और राहुल गांधी जी का तो भाषण सुनने को नहीं मिला, और मतलब ऐसा मौसम ख़राब हो गया है कह रहे थे, तो उनके पायलट ने मना कर दिया कि हम नहीं जा सकते, तो उस वजह से वो वापस चले गए हैं। अब क्या कर सकते हैं, लोग इतने दूर दूर से आए थे, मतलब इतने डिस्ट्रिक्ट्स के लोग आए थे ना, इतनी औरतें आई थी, इतने बूढ़े बुजुर्ग लोग आए थे, लेकिन सबका पोपट हो गया है। जैसे ही वहाँ वो उनके एक कांग्रेस लीडर थी कोई, उनने बोला कि नहीं आ पाएंगे, वैसी ऐसे सब उठने चालू और पूरी जनसंख्या ख़त्म, सब इधर उधर अपने अपने घर को चले गए। तो उनने कॉल पे भाषण दिया, लोग उनको फेस टू फेस सुनना चाह रहे थे, अब कॉल पे भाषण दिया, उसका क्या, ऐसे तो टीवी पे भी देखते ही हैं सबको, क्या कह सकते हैं। हम तो सुनने गए थे, अब कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो गाइस कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप कौन सी पार्टी से हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताएं, कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।